क्या मुझे कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी को जमानत देनी चाहिए? सियालदह कोर्ट की मजिस्ट्रेट नाराज हुई। सीबीआई के वकील 40 मिनट देरी से पहुंचे थे। और मित्रों, एक व्यक्ति ऐसा सामने आया है जिसका भी नाम नहीं ले सकते, उसको अंत में बताएंगे। वीडियो में अंत बन रहे। और मित्रों, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब आने कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने शुक्रवार 6 सितंबर को आरजी कर रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। संजय पर ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का आरोप है। उसे 9 अगस्त को घटना वाले दिन की गिरफ्तार किया गया था। क्या मुझे कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी को जमानत देनी चाहिए? सियालदह कोर्ट की मजिस्ट्रेट नाराज हुई। सीबीआई के वकील 40 मिनट देरी से पहुंचे थे। नई दिल्ली 9 मिनट पहले। आरोपी संजय रॉय आरजी कर अस्पताल में सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता था। उसे घटना के अगले दिन 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने शुक्रवार 6 सितंबर को आरजी कर रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। संजय पर ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का आरोप है। उसे 9 अगस्त को घटना वाले दिन की गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पामेला गुप्ता ने सुनवाई की। संजय का केस कविता सरकार लड़ रही है। एडवोकेट दीपक पोरिया बंगाल सरकार की तरफ से हैं। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट गुप्ता ने कहा, क्या मुझे कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी को जमानत देनी चाहिए? दरअसल शुक्रवार शाम 4:20 पर कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। संजय की वकील कविता ने दलीलें दी, लेकिन सरकारी वकील दीपक पोरिया कोर्ट नहीं पहुंचे। जज को बताया कि वे देरी से आएंगे। कोर्ट ने करीब 40 मिनट तक दीपक का इंतजार किया। मजिस्ट्रेट पामेला गुप्ता ने नाराजगी जताई और कहा कि सीबीआई का ये रवैया सुस्त और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के जांच अधिकारी भी कोर्ट में गैरहाजिर रहे। टीएमसी ने बीजेपी और सीबीआई पर हमला बोला। सियालदह कोर्ट की घटना पर टीएमसी ने बीजेपी और सीबीआई पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि न्याय को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच को कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपा था। टीएमसी की नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, अदालत नाराज हो गई, इंतजार करती रही, फिर भी कोई नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ? विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? सीबीआई को जांच का जिम्मा संभाले 24 दिन और 570 घंटे से अधिक समय हो गया है। नतीजा क्या रहा? पूरा देश पूछ रहा है। इससे पता चलता है कि सीबीआई मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। आरजी कर में मरीज की मौत, परिवार बोला अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था। हुगली के कोन नगर के रहने वाले 28 साल के बिक्रम भट्टाचार्य को गंभीर हालत में शुक्रवार को आरजी कर लाया गया था। बिक्रम की मां कविता भट्टाचार्य के मुताबिक बेटे का ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। वो गंभीर चोट आई थी, बहुत खून भी बह चुका था। जब हम बेटे को आरजी कर लाए तो कोई डॉक्टर नहीं मिला। इमरजेंसी वार्ड में भी डॉक्टर नहीं था। बेटे को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरे बेटे की जान चली गई। वहीं महिला के आरोप पर आरजी कर की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सप्तर्षि चटर्जी ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत नहीं हुई। बिक्रम को तुरंत ट्रॉमा केयर ले जाया गया था। उसके सिर और शरीर में गंभीर चोट थी। उसके सीटी स्कैन की तैयारी की जा रही थी, तभी बिक्रम की मौत हो गई। अब इस घटना पर राजनीति हो रही है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। संजय का डीएनए मैच, गैंगरेप नहीं रेप हुआ। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी को ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप के सबूत नहीं मिले। 10 पॉलीग्राफ टेस्ट, 100 लोगों से पूछताछ और अब तक की जांच में सीबीआई का मानना है कि वारदात को आरोपी संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया है। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी और क्राइम सीन से मिले सैंपल से आरोपी संजय का डीएनए भी मैच हो गया है। सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों को एआईआईएमएस दिल्ली के डॉक्टरों को भेजा है। डॉक्टरों के फाइनल ओपिनियन के बाद एजेंसी जांच खत्म कर संजय के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। अस्पताल के सेमिनार हॉल में उनकी अर्धनग्न बॉडी मिली थी। उनकी आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी थी। सीबीआई को आशंका थी कि गिरफ्तार किए गए सिविक वॉलंटियर संजय के अलावा वारदात में और भी लोग शामिल हैं, लेकिन अब तक इसके सबूत नहीं मिले हैं। क्या मुझे कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी को जमानत देनी चाहिए?
सियालदह कोर्ट की मजिस्ट्रेट नाराज हुई। सीबीआई के वकील 40 मिनट देरी से पहुंचे थे। नई दिल्ली 9 मिनट पहले। आरोपी संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता था। उसे घटना के अगले दिन 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने शुक्रवार 6 सितंबर को आरजीकर रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। संजय पर ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का आरोप है। उसे 9 अगस्त को घटना वाले दिन की गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पामेला गुप्ता ने सुनवाई की। संजय का केस कविता सरकार लड़ रही है। एडवोकेट दीपक पोरिया बंगाल सरकार की तरफ से हैं। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट गुप्ता ने कहा, क्या मुझे कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी को जमानत देनी चाहिए? दरअसल शुक्रवार शाम 4:20 पर कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। संजय की वकील कविता ने दलीलें दी, लेकिन सरकारी वकील दीपक पोरिया कोर्ट नहीं पहुंचे। जज को बताया कि वे देरी से आएंगे। कोर्ट ने करीब 40 मिनट तक दीपक का इंतजार किया। मजिस्ट्रेट पामेला गुप्ता ने नाराजगी जताई और कहा कि सीबीआई का ये रवैया सुस्त और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के जांच अधिकारी भी कोर्ट में गैरहाजिर रहे। टीएमसी ने बीजेपी और सीबीआई पर हमला बोला। सियालदह कोर्ट की घटना पर टीएमसी ने बीजेपी और सीबीआई पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि न्याय को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच को कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपा था। टीएमसी की नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, अदालत नाराज हो गई, इंतजार करती रही, फिर भी कोई नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ? विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? सीबीआई को जांच का जिम्मा संभाले 24 दिन और 570 घंटे से अधिक समय हो गया है। नतीजा क्या रहा? पूरा देश पूछ रहा है। इससे पता चलता है कि सीबीआई मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। कविता भट्टाचार्य ने कहा कि आरजीकर में कोई डॉक्टर नहीं थी। इमरजेंसी भी खाली था। आरजीकर में मरीज की मौत। परिवार बोला, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था। हुगली के कोन नगर के रहने वाले 28 साल के विक्रम भट्टाचार्य को गंभीर हालत में शुक्रवार को आरजीकर लाया गया था। विक्रम की मां कविता भट्टाचार्य के मुताबिक बेटे का ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। वो गंभीर चोट आई थी, बहुत खून भी बह चुका था। जब हम बेटे को आरजीकर लाए तो कोई डॉक्टर नहीं मिला। इमरजेंसी वार्ड में भी डॉक्टर नहीं था। बेटे को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरे बेटे की जान चली गई। वहीं महिला के आरोप पर आरजीकर की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सप्तर्षि चटर्जी ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत नहीं हुई। विक्रम को तुरंत ट्रॉमा केयर ले जाया गया था। उसके सिर और शरीर में गंभीर चोट थी। उसके सीटी स्कैन की तैयारी की जा रही थी। तभी विक्रम की मौत हो गई। अब इस घटना पर राजनीति हो रही है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। संजय का डीएनए मैच, गैंगरेप नहीं रेप हुआ। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी को ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप के सबूत नहीं मिले। 10 पॉलीग्राफ टेस्ट, 100 लोगों से पूछताछ और अब तक की जांच में सीबीआई का मानना है कि वारदात को आरोपी संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया है। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी और क्राइम सीन से मिले सैंपल से आरोपी संजय का डीएनए भी मैच हो गया है। सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों को एआईआईएमएस दिल्ली के डॉक्टरों को भेजा है। डॉक्टरों के फाइनल ओपिनियन के बाद एजेंसी जांच खत्म कर संजय के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। अस्पताल के सेमिनार हॉल में उनकी अर्धनग्न बॉडी मिली थी। उनकी आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी थी। सीबीआई को आशंका थी कि गिरफ्तार किए गए सिविक वॉलंटियर संजय के अलावा वारदात में और भी लोग शामिल हैं, लेकिन अब तक इसके सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। 3 घंटे तक चले पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय ने जुर्म कबूला, 3 बातें कहीं। एक सीबीआई और सेंट्रल फोरेंसिक टीम के मेंबर्स ने 25 अगस्त को 3 घंटे संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। संजय ने कबूला कि उसी ने ट्रेनी डॉक्टर का रेप करने के बाद हत्या की थी। 2 संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सीबीआई को बताया कि उसने 8 अगस्त को अपने एक दोस्त के साथ शराब पी थी। इसके बाद वह रेड लाइट एरिया गया। रास्ते में उसने एक लड़की को मॉलेस्ट किया। इसके बाद संजय ने देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात की न्यूड तस्वीरें मांगी। 3 संजय ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे संजय हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल पहुंचा, जहां ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद वह सुबह अपने दोस्त के घर गया।
उसका दोस्त कोलकाता पुलिस में ऑफिसर था। संजय के साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट पोर्न देखने का आदी था। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले संजय रॉय की साइको एनालिटिकल प्रोफाइल से कुछ बातें सामने आई। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि वह विकृत मानसिकता का व्यक्ति और पोर्नोग्राफी का आदी था। उसके फोन में कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। सीएफएसएल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर संजय की प्रवृत्ति जानवरों जैसी है। पूछताछ के दौरान भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया। क्या है पॉलीग्राफ टेस्ट? पॉलीग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटैच किए गए सेंसर्स से मिलने वाले सिग्नल्स को एक मूविंग पेपर ग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। पॉलीग्राफ में व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसर अटैच किए जाते हैं। क्यों करवाया जाता है? जब आरोपी या संदिग्ध पूछताछ के दौरान कुछ छिपाने की कोशिश करता है या फिर बार बार बयान बदलता है, तब जांच एजेंसी इसका टेस्ट का सहारा लेती है। किसका टेस्ट लिया जा सकता है? जांच एजेंसी केवल अदालत की परमिशन और संदिग्ध की सहमति के बाद ही पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। कैसे काम करता है? पॉलीग्राफ मशीन इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। व्यक्ति के सांस लेने की गति, ब्रीदिंग रेट, व्यक्ति का पल्स, हार्ट बीट, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, शरीर से निकलने वाला पसीना। कभी कभी पॉलीग्राफ मशीन व्यक्ति के हाथ और पैरों की मूवमेंट को भी रिकॉर्ड करती है। इसका फायदा क्या? हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट अदालत में माने नहीं जाते हैं, लेकिन वे जांच एजेंसियों के लिए केस की आगे की दिशा निर्धारित करने में मदद करते हैं। क्या मुझे कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी को जमानत देनी चाहिए? सियालदह कोर्ट की मजिस्ट्रेट नाराज हुई। सीबीआई के वकील 40 मिनट देरी से पहुंचे थे। नई दिल्ली 9 मिनट पहले। आरोपी संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता था। उसे घटना के अगले दिन 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने शुक्रवार 6 सितंबर को आरजीकर रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। संजय पर ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का आरोप है। उसे 9 अगस्त को घटना वाले दिन की गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पामेला गुप्ता ने सुनवाई की। संजय का केस कविता सरकार लड़ रही है। एडवोकेट दीपक पोरिया बंगाल सरकार की तरफ से हैं। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट गुप्ता ने कहा, क्या मुझे कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी को जमानत देनी चाहिए? दरअसल शुक्रवार शाम 4:20 पर कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। संजय की वकील कविता ने दलीलें दी, लेकिन सरकारी वकील दीपक पोरिया कोर्ट नहीं पहुंचे। जज को बताया कि वे देरी से आएंगे। कोर्ट ने करीब 40 मिनट तक दीपक का इंतजार किया। मजिस्ट्रेट पामेला गुप्ता ने नाराजगी जताई और कहा कि सीबीआई का ये रवैया सुस्त और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के जांच अधिकारी भी कोर्ट में गैरहाजिर रहे। टीएमसी ने बीजेपी और सीबीआई पर हमला बोला। सियालदह कोर्ट की घटना पर टीएमसी ने बीजेपी और सीबीआई पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि न्याय को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच को कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपा था। टीएमसी की नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, अदालत नाराज हो गई, इंतजार करती रही, फिर भी कोई नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ? विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? सीबीआई को जांच का जिम्मा संभाले 24 दिन और 570 घंटे से अधिक समय हो गया है। नतीजा क्या रहा? पूरा देश पूछ रहा है। इससे पता चलता है कि सीबीआई मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। कविता भट्टाचार्य ने कहा कि आरजीकर में कोई डॉक्टर नहीं थी, इमरजेंसी भी खाली था। आरजीकर में मरीज की मौत, परिवार बोला अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था। हुगली के कोन नगर के रहने वाले 28 साल के विक्रम भट्टाचार्य को गंभीर हालत में शुक्रवार को आरजीकर लाया गया था। विक्रम की मां कविता भट्टाचार्य के मुताबिक बेटे का ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। वो गंभीर चोट आई थी, बहुत खून भी बह चुका था। जब हम बेटे को आरजीकर लाए तो कोई डॉक्टर नहीं मिला। इमरजेंसी वार्ड में भी डॉक्टर नहीं था। बेटे को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरे बेटे की जान चली गई। वहीं महिला के आरोप पर आरजीकर की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सप्तर्षि चटर्जी ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत नहीं हुई। विक्रम को तुरंत ट्रॉमा केयर ले जाया गया था। उसके सिर और शरीर में गंभीर चोट थी। उसके सीटी स्कैन की तैयारी की जा रही थी, तभी विक्रम की मौत हो गई। अब इस घटना पर राजनीति हो रही है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है।
संजय का डीएनए मैच, गैंगरेप नहीं रेप हुआ। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी को ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप के सबूत नहीं मिले। 10 पॉलीग्राफ टेस्ट, 100 लोगों से पूछताछ और अब तक की जांच में सीबीआई का मानना है कि वारदात को आरोपी संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया है। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी और क्राइम सीन से मिले सैंपल से आरोपी संजय का डीएनए भी मैच हो गया है। सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों को एआईआईएमएस दिल्ली के डॉक्टरों को भेजा है। डॉक्टरों के फाइनल ओपिनियन के बाद एजेंसी जांच खत्म कर संजय के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। अस्पताल के सेमिनार हॉल में उनकी अर्धनग्न बॉडी मिली थी। उनकी आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी थी। सीबीआई को आशंका थी कि गिरफ्तार किए गए सिविक वॉलंटियर संजय के अलावा वारदात में और भी लोग शामिल हैं, लेकिन अब तक इसके सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। 3 घंटे तक चले पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय ने जुर्म कबूला, 3 बातें कहीं। एक सीबीआई और सेंट्रल फोरेंसिक टीम के मेंबर्स ने 25 अगस्त को 3 घंटे संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। संजय ने कबूला कि उसी ने ट्रेनी डॉक्टर का रेप करने के बाद हत्या की थी। 2 संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सीबीआई को बताया कि उसने 8 अगस्त को अपने एक दोस्त के साथ शराब पी थी। इसके बाद वह रेड लाइट एरिया गया। रास्ते में उसने एक लड़की को मॉलेस्ट किया। इसके बाद संजय ने देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात की न्यूड तस्वीरें मांगी। 3 संजय ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे संजय हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल पहुंचा, जहां ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद वह सुबह अपने दोस्त के घर गया। उसका दोस्त कोलकाता पुलिस में ऑफिसर था। संजय के साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट पोर्न देखने का आदी था। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले संजय रॉय की साइको एनालिटिकल प्रोफाइल से कुछ बातें सामने आई। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि वह विकृत मानसिकता का व्यक्ति और पोर्नोग्राफी का आदी था। उसके फोन में कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। सीएफएसएल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर संजय की प्रवृत्ति जानवरों जैसी है। पूछताछ के दौरान भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया। ब्लूटूथ ईयरफोन से पकड़ाया था संजय। 9 अगस्त को सुबह क्राइम सीन पर कोलकाता पुलिस को एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाते दिखाई दिया। इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। कुछ देर बाद जब वह हॉल से बाहर आया तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। इसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन को सभी संदिग्धों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की। ईयरफोन संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बात कबूली। स्टूडेंट्स का आरोप, संजय पैसे लेकर मरीजों को बेड दिलाता था। आरजी कर अस्पताल में पीजीटी की स्टूडेंट गौरी सरकार ने दैनिक भास्कर से कहा, कई डॉक्टरों ने हमें बताया कि संजय अस्पताल में दलाली करता था। वो मरीजों को बेड दिलाने के नाम पर अस्पताल लाता और बदले पैसे लेता था। घटना की रात ट्रॉमा सेंटर में मौजूद डॉक्टर सौरभ भी संजय के बारे में यही बताते हैं। वे कहते हैं, सिविल वॉलंटियर ही मरीजों को अस्पताल लेकर आते हैं। रात में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में भीड़ होती है। ये सिविल वॉलंटियर दिखने में पुलिस जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें कोई नहीं रोकता। संजय की बड़े अधिकारियों से पहचान थी। वो उन्हें कॉल कर देता था और वो बेड दिलवा देते थे। इमरजेंसी और ट्रॉमा में सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जरी में डॉक्टर उसकी पहचान वाले थे। वो वहां अक्सर आता जाता था। 9 अगस्त आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न बॉडी मिली। मुंह, आंखों और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। 10 अगस्त सिविक वॉलंटियर संजय रॉय गिरफ्तार हुआ। ऑटोप्सी रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई। कोलकाता में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू की। 12 अगस्त मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा ने देश भर में बंद बुलाया। 13 अगस्त कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए और कहा कि पुलिस ने 5 दिन में कुछ नहीं किया। ऐसे में सबूत मिटाए जा सकते हैं। 14 अगस्त सीबीआई ने जांच शुरू की। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में देर रात करीब 1000 लोगों की भीड़ ने हिंसा और तोड़फोड़ की। 16 अगस्त सीबीआई ने संदीप घोष को हिरासत में लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्पताल में हिंसा पर पुलिस को फटकार लगाई। 18 अगस्त सीबीआई ने आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया।
संदीप घोष से भी पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। 20 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशंस की सेफ्टी के लिए टास्क फोर्स बनाई और कहा कि एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। 21 अगस्त सीआईएसएफ ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा संभाली। हिंसा मामले में 3 पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया। 22 अगस्त सुप्रीम कोर्ट बोला 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। सीजेआई की अपील पर डॉक्टरों ने 11 दिन से जारी हड़ताल खत्म की। 23 अगस्त सियालदह की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 24 अगस्त सीबीआई ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर के साथ एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। 25 अगस्त आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। उसने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वह घटना से पहले रेड लाइट एरिया गया था। 27 अगस्त कोलकाता में छात्रों ने प्रोटेस्ट रैली निकाली। हिंसा में छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। 100 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया गया। 28 अगस्त भाजपा ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया। कई जिलों में भाजपा समर्थकों की पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया। आईएमए ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की सदस्यता निलंबित की। 29 अगस्त सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 2 सिक्योरिटी गार्ड का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। 2 सितंबर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया। 3 सितंबर अलीपुर जजेज कोर्ट ने संदीप घोष और 3 अन्य को 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। 4 सितंबर संदीप घोष ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। और दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? मैं आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, यह जानकारी हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है, जो आपके सामने हमने प्रस्तुत की है।